नमस्ते दोस्तों। मेरे पास एक बहुत ही अहम मुद्दा है। इस अहम मुद्दा के ऊपर आवाज सिर्फ हम उठा सकते हैं और कोई नहीं उठा सकता। न यहाँ मुखिया उठा सकता है, न पंचायत जो है सरपंच उठा सकता है, न क्या बोलते हैं सीओ बीडीओ, ये सब की कोई बस की बात नहीं है। हमारा हक है, हमारा अधिकार है। संविधान के आर्टिकल 19 के अनुसार अगर जनता को किसी प्रकार की अगर प्रॉब्लम होती है, समस्या होती है, तो अपनी मुद्दा को, अपनी बातों को वो प्रस्तुत कर सकता है, एक दूसरे के समक्ष रख सकता है। हमारी समस्या ये है कि जून महीना में, अभी अगस्त चल रही है, जून 25 को हमारे माता जी के नाम से प्रधानमंत्री आवास योजना का फर्स्ट अमाउंट माने फर्स्ट किस्त आता है और हमें हमारे अकाउंट पे आता है, हमको पता नहीं होता है। 3-4 दिन बीत जाती है तो हमको कॉल आता है कि आपके अकाउंट पे प्रधानमंत्री आवास योजना का अमाउंट गया है, पैसे गया है, ठीक है आप चेक कर लीजिए। तो हमारे पास फुर्सत नहीं थी, हमने चेक नहीं किया। 2-3 दिन बाद उसके बाद सोचे फिर से कॉल आया तो चलो चेक करते हैं। हमने जाकर के देखा तो फर्स्ट किस्त 40,000 रुपए आया हुआ था। अब हमसे आवास सहायक संपर्क करते हैं। आवास सहायक के कुछ जो लोग हैं, बिचौलिया लोग सब, वो कहते हैं कि आपको 20,000 रुपए हमको देने होंगे। तो हम बोले भाई 20,000 किस चीज का? तो बोले 20,000 रुपए देना होगा क्योंकि यहां इसमें सबको जाता है, मुखिया को, सरपंच को, बीडीओ को, सबको जाता है। तो अगर नहीं देंगे आप तो आपका अगला किस्त नहीं आएगा। तो हम बोले कि अगर ऐसा होता तो ये पैसा आप ही के पास आता। हमारे अकाउंट पे गवर्नमेंट जो है, भारत सरकार हमारे अकाउंट पे जो खाता होल्डर है उसके ही अकाउंट पर क्यों आए? मान लीजिए हमारा अधिकार का पैसा, हमारे हक का पैसा है, हमारे घर बनाने के लिए पैसा दिया जा रहा है, तो आप पैसे किस चीज का मांग रहे हैं? तो उसने बोला एक नियम के अनुसार आपका पैसा आता है तो आप उसका गलत इस्तेमाल नहीं कीजिए। उसका आप अपने जो जिस चीज के लिए वो पैसे दे रहे हैं उस चीज की काम होना चाहिए। तो हमने फर्स्ट किस्त आया तो हमने सामग्री गिरवाई, ईंट वगैरह गिरवाए। आप देख सकते हैं, हम आपको दिखाते हैं। देखिए हमने 40,000 रुपए का ईंट गिरवाए और कुछ कंकड़ भी गिरवाए। ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हमने ईंट गिरवाया। अब एक बात बताइए, हमने ईंट गिरवा लिया, अपनी सामग्री हम ले लिए। अब उसका कहना है कि आप जब तक 20,000 रुपए नहीं देंगे अगला किस्त नहीं आएगा। हमसे 4-5 बार कांटेक्ट किया गया है कि आपको पैसे देने होंगे, नहीं तो अगला किस्त नहीं आएगा। अब एक चीज बताइए कि ये हमारा अधिकार का पैसा, हमारे सरकार जो है, हमारे भारत सरकार हमारे घर बनाने के लिए, गरीबों के लिए, जिसके पास घर नहीं है, उनकी जरूरतमंदों के लिए जो एक छोटा सा सहायता करते हैं, 120 एक माने भाई 1,20,000 के आसपास अमाउंट देती है। तो किस्त वाइज देती है, तो 2-3 किस्त में देती है। तो हमारा फर्स्ट किस्त आया और फर्स्ट किस्त में 40,000 रुपए आए। तो वो 40,000 रुपए हमने गलत इस्तेमाल नहीं किया। हमने जो है घर बनाने की सामग्री जो है, ब्रिक्स, ईंट खरीद जो है हमने गिरवा लिया। अब अगला किस्त का इंतजार में हम, तो बंदा बोल रहा है, आवास सहायक कह रहा है कि अगला किस्त जो है तभी जाएगा जब आप इतने पैसे देंगे। और ये घटना गर्री पंचायत का है। ये जालेपुर भी गर्री पंचायत है, जिसका ये जो है सैदराबाद एक छोटा सा मोहल्ला है, वहीं का ये। और सारे प्रॉब्लम है। और भी लोग से पूछे, जब मान लीजिए कि हमारे साथ में और भी लोगों का पैसा आया तो उन लोगों ने पैसा दिए, हम तो नहीं दिए। हम बोले भाई हम 1 रुपए भी आपको नहीं देंगे।
अगर हम आपको पैसे, क्या सरकार आपको पैसे नहीं देती है? आप फ्री में मुफ्त में काम करते हैं? सरकार आपको पैसे देती है, आप सैलरी जो है, सैलरी होल्डर है, आपको गवर्नमेंट जो है आपको सैलरी देती है, तो आपको घुस किस चीज का चाहिए? हाँ बताइए। तो इसी मुद्दों पे बात किए। तो ऐसा कुछ नहीं सुन रहे वो लोग और हमारी बातों को अनदेखा कर रहे हैं। बाकी किसी को कुछ बात ये सबसे मतलब नहीं है, उनको पैसे चाहिए, उनको पैसे बोला कि अगर पैसे मिलेगा जो है उसके बाद ही आपका सेकेंड किस जाएगा। अब जैसे मान लीजिए कि औरों की तरह तो नहीं है, हम आवाज उठाने वाले में से है, जिसको जो करना है करो। हम अपनी हक की लड़ाई हम लड़ सकते हैं, नाजायज पैसा नहीं देंगे। सरकार आपको सैलरी देती है गरीबों की मदद करने के लिए। अब जो गरीब के हक की जो पैसा आता है उसमें से आप जो है इतना 20-20 हजार रुपए का जो है खाएंगे। 20-20, हम बोले ठीक है 1500 दे देंगे चाय पानी के लिए आपका जो है कि आपने काम करवाया, चलो हम दे देंगे। मगर आप डायरेक्ट 20,000 रुपए मांगेंगे, ये कहां का न्याय है? 20,000 रुपए अगर एक होल्डर से मांगते हैं तो कितने होल्डर्स हैं हमारे ग्राम पंचायत में? सबसे 20-20 हजार रुपए लेंगे। और एक बात और, उनका कहना है कि 1,20,000 रुपए ये आपका तो है नहीं, आपके घर से तो जाता नहीं, आप 20,000 रुपए देंगे तो इसमें क्या आपका क्या जाएगा? एक बात बताइए, ये हमारा प्रधानमंत्री आवास योजना का जो फर्स्ट किस्त आया, इसके बाद तो हमको नहीं मिलेगा। किसी एक कैंडिडेट को एक बार ही मिलता है, दोबारा उसको नहीं मिलता है। अगर क्या मान लीजिए अगर वो 20,000 रुपए दे तो उसके पास 1,00,000 रुपए बचा। 1,00,000 रुपए में क्या करेंगे वो, और किस चीज का देंगे वो 20,000 रुपए उनको? इसलिए जो है हमारा बिहार अभी भी जो है अर्थशास्त्रों में इस चीज को क्या बोलते हैं, हमारा बिहार को पिछड़ा घोषित किया गया है। पूरा सिस्टम ही क्रॉप्ड है। अगर इस सिस्टम क्रॉप्ड है, अगर इस सिस्टम के प्रति अगर हम आवाज नहीं उठाएंगे, हम आप आवाज नहीं उठाएंगे ना, तो ये लोग ऐसे ही गरीबों का हक खाता रहेगा। इसलिए आज नहीं कल तो मेरे दोस्त अपने अधिकार का हक जो है खुद खोजिए और अपने जो है अधिकार के लिए लड़िए। चुप रहने से कुछ नहीं होने वाला है। और कोई टीस मार खाने तो अपने लिए होंगे, किसी से डरने की बात नहीं है। अपनी हक की लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है। हम इंतजार कर रहे हैं, अभी अगस्त महीना चल रहा है और मैं इसके लिए बोल रहा हूं कि भैया अगला किस्त मेरा दिलवा दीजिए, मैं आगे काम करवाऊंगा, तो वो मना कर रहे हैं। अगर नहीं देंगे तो क्या मान लीजिए आप, वो तो कैसे होगा, हमारा आगे का काम कैसे होगा? इसलिए प्लीज रिक्वेस्ट कि इन लोगों पे एक्शन होना चाहिए, इन लोगों पे कड़ी से कड़ी एक्शन होना चाहिए। भाई हमारा सरकार जो है, भारत सरकार, इनको सैलरी देती है, ये सैलरी होल्डेड होते हैं, उसके बाद भी इसको 20-20 हजार रुपये चाहिए। ये कहां का न्याय है? और इतना पैसा क्या करेंगे ये लोग? इसलिए प्लीज इस वीडियो को इतना शेयर करें कि हमारे भारत सरकार तक पहुंच सके, इन लोगों पे कड़ी से कड़ी जो है कार्रवाई की जा सके। बाकी के मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से। धन्यवाद।